हेलो माय डियर लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके सामने रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आने वाली जो 7 डेज़ हैं आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या रहा है इन 7 दिनों में आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ये जब भी आप देखेंगे उसके आगे आने वाले जो 7 डेज़ हैं उन पर ये रीडिंग अप्लाई होती है और इसमें आपको गाइडेंस भी दी जाएगी इन 7 दिनों के लिए, ठीक है। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ढेर सारा प्यार आप सभी को, ब्लेसिंग्स। और ये अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिब्रास, next 7 days. Okay. High Priestess. Oh my God. Okay. Beautiful. Wow. Ace of Pentacles. The Tower. Okay. वाओ ब्यूटीफुल। ये टावर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है लिब्रास क्योंकि ये जो मैंने स्प्रेड निकाला है ना, ये आपका इंटरनल, आपके लिए, सिर्फ ओनली आपके लिए, ये आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ब्यूटीफुल एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, द हायरोफेंट। ओके, मुझे एक कार्ड और लेना है। ओके, नाउ क्लियर, ठीक है। मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ। मुझे यही पूछना था। ओके, तो लिब्रास, यहाँ अगर मैं आपके माइंड की बात करूँ, आपका माइंड कैसा रहने वाला है, तो आप बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं इंट्यूशंस आपकी बहुत पीक पर रहेगी, ठीक है। आप दिमाग से कम सोचने वाले हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो। लिटरली अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाले हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर आने वाली है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। यूनिवर्स से यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। बेसिकली आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। यहाँ मुझे आप जो हैं पूरे अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो। बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए यहाँ पे कार्ड निकला है इन 7 डेज के लिए। और मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि आप उन चीज़ों को फॉलो भी करोगे। जो आपकी इंट्यूशन आ रही है ना, आप बोलने कम वाले हो, ऑब्जर्व ज़्यादा करने वाले हो चीज़ों को अच्छे से। पहले मतलब एकदम से क्विकली आप उसको जवाब नहीं दोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे बहुत एक अलग लेवल पे। आपका देखने का नज़रिया भी चीज़ों को यहाँ पे चेंज हो रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत डीपर लेवल पे आप चीज़ों को समझने वाले हो ये 7 डेज़। और ये सिर्फ अभी के लिए अचानक से मैजिक नहीं हो गया, ये पहले की मेहनत है आपकी। ये जो आप जो भी कर रहे हो ना, हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर
7 चक्रास की मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं या किसी भी तरह की ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप एनर्जी वर्क अगर कर रहे हैं, तो ये उसका एक रिज़ल्ट है। बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो आप। वाह, मतलब ये कार्ड से नज़र नहीं हट रही है इस समय। और यहाँ अगर मैं देखूँ आपका थ्रोट चक्रा भी फोकस है। यहाँ मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। अगर आप देखें यहाँ पे प्लस का निशान है। ये प्लस जैसे वो होता है ना डॉक्टर्स का जो निशान होता है हमारा मेडिकल में। आप जैसे ना ये 7 डेज अपनी बातों से, माय डियर लिब्रास, आप अपनी बातों से लोगों को हील करने वाले हो। या कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जो बोलोगे ना बहुत हीलिंग, बहुत सूदिंग होने वाला है, क्योंकि वो बहुत सीधा ऊपर से डिवाइन से आ रहा है। जो यहाँ ना आप अपना माइंड नहीं लगा रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो। अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो या किसी को कुछ कह भी रहे हो, बहुत हीलिंग होगा। आपकी वॉइस बहुत सूदिंग होगी। मतलब आपकी जो आवाज़ है, जो कम्युनिकेशन होगा ना, आपकी जो वॉइस होगी, वो लोगों को बहुत हील करने वाली होगी। ये 7 डेज बहुत कनेक्टेड आप नज़र आ रहे हैं। मून की भी ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत कनेक्टेड आप फील करेंगे अपने आप को यूनिवर्स से। और कुछ लोग यहाँ पे कनेक्शन बना रहे हैं। और जो लोग इस प्रोसेस में नहीं हैं, किसी एनर्जी फील्ड में नहीं है, या जो कोई भी कुछ नहीं ऐसा कर रहे हो, आप एनर्जी वर्क नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। आप बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो। बहुत पीक पर रहेगी आपकी इंट्यूशन। और आप किसी भी चीज़ का, जैसे होता है ना कि अगर कुछ चॉइसेस आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप उसको, ये नहीं कि दिमाग से आप उसको सेलेक्ट करने वाले हो। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए। और माइंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 7 डेज आप बहुत शांत रहने वाले हो। कुछ भी आपके आसपास होता है, आप बहुत कामली उस चीज़ को हैंडल करोगे। जैसे मैंने बोला ना, आप तुरंत बोलोगे नहीं, लेकिन जो आप बोलोगे ना, उसमें पावर भी होगी और हीलिंग भी होगी। मतलब एक पावरफुल मैसेज विद हीलिंग के साथ। समझ रहे हो आप? हो सकता है आप लोग टैरो रीडर हो, जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। इसके थ्रू आप किसी को मैसेज दें जो लोगों को हील करे, सही से गाइड करे, ये भी हो सकता है। या किसी भी तरह के ऐसे कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। बेसिकली बहुत ही हीलिंग और पीसफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यहीं अगर हम आपकी बॉडी की बात करें, तो यहाँ आप बहुत इंट्यूटिव बहुत हो, बहुत पीसफुल यहाँ पे नज़र आ रहे हो। देखिए, जो लोग यहाँ पर अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं ना, या जो लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे किसी एनर्जी वर्क को नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। या फिज़िकली ना आप अपने आप को थोड़ा जिसे कहते हैं स्टक सा फील कर सकते हो, बंधा हुआ सा फील कर सकते हो, थोड़ा लो सा फील कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, फिज़िकली अगर मैं आपकी बात करूँ, तो यहाँ पर ना आप बहुत एक उस प्रोसेस में रहोगे कि स्लोली एंड स्टेडी। ठीक है, धीरे धीरे काम करो, लेकिन करते रहो। मतलब यहाँ मैं आपकी, जैसा आपका मन शांत हो रहा है ना, मैं फिज़िकली मैं आपके बॉडी को एनर्जेटिक वे में नहीं देख रही हूँ। लेकिन ये जो एनर्जेटिक वे नहीं है ना, ये नेगेटिव वे वाला एनर्जेटिक वे नहीं है। मतलब ये नेगेटिव लो नहीं हुआ, ये आप हो स्टेबिलिटी वाला, कि ये कामनेस के साथ, स्मूथनेस के साथ आराम से काम करना। लेकिन ये वो ढीलापन वाला नहीं है, ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। समझ रहे हो आप? क्योंकि जो एनर्जीज आपकी आई है ना, उस वे में बहुत अच्छा चल रहा है। ये मैं भी साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट के लिए आपका द टावर का कार्ड आया है। तो बेसिकली आपके अंदर बहुत बदलाव हो रहे हैं। यहाँ अगर मैं आपकी फ़िज़िकली बात कहूँ, लोगों को नज़र नहीं आएगा कि आपके अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं।
यहाँ पे टावर की ऊर्जा है, आपके बिलीफ सिस्टम्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। मैंने आपको बोला ये बात कि आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है। अगर आपने ऐसी सोच बना रखी थी, कोई आपके पास्ट की सोच थी कि नहीं ऐसा हो सकता है या ऐसा ही होता है किसी चीज़ को लेकर के, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, तो आप ऐसा हर रिलेशनशिप में ऐसा ही रहता है, कभी ठीक नहीं हो सकती ये चीज़, हमेशा हमारे पीछे से ही चली आ रही है ऐसी चीज़, या मनी को लेकर के अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी सिचुएशंस बैठ गई है, तो वो बिलीफ, वो जो नेगेटिव सिस्टम्स है ना, वो सब क्रैश होने वाले हैं आपके अंदर। आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है विद द टावर कार्ड, क्योंकि ये आपके स्पिरिट का निकला है। और जिस वजह से आपकी इंटरनली आपका जो प्रोसेस, ये हीलिंग चलेगी, समझिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी और हीलिंग भी होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज होंगे। आपको बहुत अजीब भी लग सकता है, तभी यहाँ पे आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, कनेक्टेड हो रहे हो, क्योंकि ये इंटरनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोग तो ये डीएनए लेवल तक का ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ आपका। कुछ इंटरनली आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो, शेडो वर्क कर रहे हो सकते हो, या फिर जो भी मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग जो भी चल रहा है ना आपका, ब्यूटीफुल, ये ट्रांसफॉर्म करके रहेगा आपको। आप बहुत कुछ चीज़ें अंदर से अपने आप में फील करोगे कि यस, ये मेरी सोच थी पहले की, या पहले मैं ऐसा था या ऐसी थी, लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ ये। लेकिन जो 7 डेज़ है ना, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के रहेंगे, इसलिए आपका जो फिज़िकल बॉडी है ना, वो थोड़ा स्लो रहेगा। और आपके लिए यहाँ पर डेविल की ऊर्जा क्या है, देखिए यहाँ ना आपको थोड़ा खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये एक एडिक्शंस को दिखाता है। देखिए, अगर आपको अल्कोहल की आदत है, फास्ट फूड की आदत है, फ्राइड फूड की आदत है, तो प्लीज़ ये 7 डेज़ जो है ना, थोड़ा सा इन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। और हो सके तो ये अर्थ की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, फ्रेश फूड्स को ऐड कीजिए, वेजिटेबल्स जो हैं उनको, फ्रेश वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, तभी आप ये जो इंटरनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसमें मदद मिलेगी। आपका मन करेगा, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा इस तरह से हो, अंदर इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ आपका थोड़ा मन भटक सकता है इन चीज़ों को लेकर के कि चलो कुछ नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है अभी खाने का, घर का खाना नहीं खाना है, या बनाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर से खा लेते हैं, तो ऐसी एनर्जी आ सकती है। तो आपको बोला जा रहा है वो आपके माइंड पर सीधा फ़र्क करेगा। अगर आप अनहेल्दी खाते हो तो आपके दिमाग पे ज़्यादा असर करेगा। फिर आप में क्या है कि आपकी इंट्यूशन लेवल, आप कनेक्ट होने में दिक्कत होगी आपको अपने, समझ रहे हैं आप, उससे आपका फिजिकली भी आप अपने आप को थोड़ा डल फील करोगे। क्योंकि जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे चल रहे हैं, खासकर हमें पता है कि इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारी, एक डीपर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, सेल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिटरली यहाँ पे सेल्स चेंज हो रहे हैं, डीएनए लेवल पर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। बहुत डीप हीलिंग होती है ये, डीप हीलिंग कह लीजिए, बार बार मेरे मुँह से हीलिंग 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 निकल रही है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आना, हीलिंग भी साथ साथ चलती है। तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है यहाँ पे 7 डेज़। या और जो भी, अगर ये स्लो प्रोसेस अगर आपका चलता है इन 7 दिनों में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है लिब्रास, ठीक है। अगर आपके 3D वर्ल्ड में भी अगर कुछ स्लो प्रोसेस चलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतने स्लो क्यों काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतना धीरे क्यों प्रोसेस चल रहा है मेरा। इट्स ओके, 7 डेज़ हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। वाह, देखो आपको बैलेंस में लाया जा रहा है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। ये तो हुई आपकी खुद की बात, अब हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी ये 7 दिन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फाइनेंसेस, Four of Swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास
पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ नया कुछ सीख रहे हो लिब्रास, कुछ नई लर्निंग्स, कुछ नया करना, कुछ नया तो स्टार्ट यहाँ पे कुछ लग रहा है। किसी काम को कर रहे हो या पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली, या स्टार्ट किया था आपने या कर रहे हो, ठीक है। कुछ नया सीखना चाहते हो, किसी कोर्स में जाना चाहते हो, या कुछ ऐड करना चाहते हो अपने लर्निंग्स, अपने उसमें स्किल्स में। बेसिकली ये उस तरह की ऊर्जा है। मनी वाइज बहुत अबंडेंस दिख रही है यहाँ पर मुझे। और वाओ, चलिए मैं लाइन टू लाइन बात करूँगी। अगर यहाँ आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हो आप। मैंने बोला ना, ये इंटरनल लेवल पे धमाका है ये लेकिन फिजिकली यहाँ कोई जज भी नहीं कर सकता है, आप इतने खुश हो फिजिकली आप बहुत खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, लेकिन इंटरनल लेवल पे बहुत डीपर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। तो हेल्दी डाइट लीजिए। और एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है, बहुत फोकस है उस पर कि मदर अर्थ गाया से टच में रहिएगा, ठीक है। मदर अर्थ गाया की मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, या मैं कहूँगी बेयर फुट चलिए। घर में अगर आप चलते हैं ना तो स्लीपर्स को अवॉइड कीजिए, नंगे पाँव चलिए, और प्लांट्स के साथ, ग्रास के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ग्रास पे बैठिए, नंगे पाँव चलिए ग्रास पर, प्लांट्स के साथ व्यतीत कीजिए टाइम, ठीक है। वो आपकी एनर्जीज़ को, जो ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं ना, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत हील जो है अपने आप को। वाओ, ये देखिए, ये वाओ भाई, आपका 7 डेज़, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज थे, खासकर बच्चों के साथ, या आपस में हस्बैंड वाइफ हैं आप, या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो यहाँ पे हील होंगे। अलाइनमेंट में आ रहे हो आप, ब्यूटीफुल। मैंने बोला ना कि अभी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आती है ना कि कहीं अगर कोई बातचीत होती है, तो आप ना फटक से ऐसे बोल नहीं दोगे, आप उसे ऑब्जर्व करोगे, बातों को सुनोगे, समझोगे, एक अलग प्रोस्पेक्टिव पे उसे सोचोगे, देन कुछ बोलोगे। और जो बोलोगे ना वो बहुत हीलिंग होगा, पावरफुल भी होगा, और विद हीलिंग होगा उसमें। मतलब प्यार दोगे आप लोगों को, हील करोगे आप लोगों को, और अपने परिवार को भी। यहाँ पे आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये 7 डेज़ में अलाइनमेंट में आ रहे हो आप, बेसिकली बहुत खुशी, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। जो लोग ये सिर्फ पार्टनर के लिए देख रही हैं, उनकी बात कर रही हूँ। बहुत अट्रैक्टिव फील करोगे अपने पार्टनर की को लेकर के, या आपके पार्टनर आपको बहुत आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे। तो ये फिज़िकली दिखाता है उस चीज़ को। तो बहुत अच्छा समय आप टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, और अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। बेसिकली बहुत ही खूबसूरत एक ऊर्जा है ये। और यहीं अगर हम आपके प्रोफेशनल एरिया की बात करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो काम ढेर सारा काम। और यहाँ पर कुछ मुझे पार्टनरशिप्स नज़र आ रही है, किसी के साथ आप काम कर रहे हो। तो देखिए, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, या काम शुरू करा है, या जो भी कर रहे हो, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है ये 7 डेज़ अगर आप किसी की हेल्प लेते हो ना, तो आपके काम में ना 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हो, या आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, तो ये 7 डेज़ में अगर आपको जहाँ जिसकी हेल्प चाहिए ना, अगर आप लोगों की हेल्प लेते हो, लोगों के साथ मिलकर के काम करते हो, तो वो बेहतरीन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। या बहुत बढ़िया आपका काम आगे बढ़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है। और यहाँ पे पेंटिकल्स मनी के हिसाब से ये है आपका फाइनेंसिस को लेकर के, तो बहुत सेटिस्फाइड हो। हालांकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की हीलिंग, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। अगर फाइनेंसिस को लेकर के अगर आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है ना, तो ये उस हीलिंग को या उस शांति को दर्शाता है कि अब आप थोड़े सेटिस्फाइड हो। पहले जितना आपने टेंशन लिया है ना फाइनेंसिस को लेकर के, लेकिन ये जो 7 डेज़ आपको शांति मिलने वाली है, ठीक है। इसे कहते हैं, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है हालांकि। लेकिन अगर आप इस गर्ल को देखेंगे, इसके मुंह पे जो है वो स्माइल है, इसका फेस एक शांति में है, समझ रहे हो आप। उसके अंदर भी शांति है कि हाँ,
अभी हालात में थोड़ा सुधार है या फाइनेंसेस में थोड़ा सुधार है, ठीक है। तो ये ऊर्जा मिल रही है, फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग भी आप लोग बहुत अच्छा रहने वाले हो, ठीक है। और यस, यहाँ पर बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहने वाली है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, या मैं बार बार ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग की एनर्जी बता रही थी ना, लिटरली ये हीलिंग का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये टावर के नीचे ही आया है। तो आपकी इंटरनल हीलिंग आपको बहुत पीस देगी, बहुत पीस देने वाली है 7 डेज। हाँ, अगर आउटर लेवल पर आती है ना टावर की एनर्जी तो पूरा हिला देती है, लेकिन इंटरनली भी हिलाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है हमें। लेकिन ये बहुत पीसफुल एनर्जी है, ये आपको डिवाइन से कनेक्ट करने वाली एनर्जी है। ये आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि बहुत ही डिवाइनली ये एनर्जीज आ रही हैं। जो लोग, आप लोग ना बहुत डिवाइनली गाइडेड हो और डिवाइनली कनेक्टेड हो। यस, चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कुछ। थैंक यू एंजल्स। ये अपने आप ही आ रहा था, लेना चाहिए, ले लेते हैं। चलिए ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, द आउटसाइडर। हाँ, ओके, थैंक यू। सक्सेस, ब्यूटीफुल, ओके, अपने आप ही आ रहे हैं अपने आप ही आ रहे हैं कार्ड्स है आपके लिए। ये है 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, फ्रेंडलीनेस, ब्यूटीफुल। और ये है अबंडेंस। देखिए, मैंने आपको बोला ना, अगर पास्ट में अगर आप कुछ भी फाइनेंसेस को लेकर के, लिटरली 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, फाइनेंसेस को लेकर के अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो ये 7 दिन आपको राहत मिलने वाली है। फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? रीज़न है उसका, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हो। यहाँ ना आपने जो अपने अंदर लिमिटेशंस बना रखी थी कि आप सिर्फ इतना ही डिज़र्व करते हो, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर टावर की एनर्जी है, आपके अंदर की सोच बदल रही है। यहाँ पर ये टावर की ऊर्जा ही यही आ रही है, जो आपने अपने लिए सोच बना रखी थी ना, वहीं कहीं वो ही सोच आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रही थी। और अब आप उस लिमिटेशन से ना, उस ऊर्जा से बाहर आ रहे हो, उन जंजीरों को तोड़ रहे हो और बाहर आ रहे हो, समझ रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो ये टावर जो है ये आपको करके मानेगा ऐसा, और आपको ये करना भी है, क्योंकि ये गाइडेंस में भी आया है, समझ रहे हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो करने का मन करता है वो करो। कोई आइडिया है, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, उसे करो। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा है, दुनिया को मत देखना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, या कोई भी क्या कहेगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए बेहतरीन ऊर्जा है, सक्सेस की ऊर्जा है। और आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, जो आप करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये लिटरली सक्सेस का कार्ड है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड सक्सेस का ही होता है। आपको वो एप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब आप ये काम करो ना, तो ये भावना छोड़ दो कि कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप खुद करो अपने आप को अप्रिशिएट, आपकी डिवाइन टीम करेगी। मैं करती हूँ आपको अप्रिशिएट, भले मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अंदर से तो जुड़े हुए हैं ना, कनेक्टेड है, तभी तो मैं आपकी रीडिंग भी कर पा रही हूँ ना, आप तभी तो कनेक्ट हो पा रहे हो, है ना। तो आप, क्योंकि मैं कार्ड्स देख रही हूँ आपके, आप जो भी कर रहे हो, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है आप, मीडिया लाइन से कनेक्टेड है, कुछ भी करना चाहते हो लिब्रास, करो। सक्सेस है, एप्रिसिएशन है, वो विजय है, वो विक्ट्री है, वो सक्सेस है, दुनिया पे छा जाने वाली ऊर्जा होती है ये। और ये कुछ ऐसा काम है कि शायद आपके घर में किसी ने नहीं करा, कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो यहाँ पर, तभी वो एप्रिसिएशन भी आपको मिल रही है। पता है, यहाँ पर कोई टफ काम करना कि अभी तक आपकी लीनेज कहें या फिर आपके घर में किसी ने नहीं करा, उसे हट करके कुछ कर रहे हो, तो थोड़े ताने तो सुनने भी पड़ेंगे ना तो उससे घबराना क्या है। आजकल जितने भी अगर आप
बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें हम जानते हैं, तो उन्हें भी जीवन में कभी ना कभी तो ताने मिले ही हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर के। तो ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है आपको। और यहाँ जैसे मैंने आपको बोला, अबंडेंस की ऊर्जा है, बैलेंस में आ रहे हैं आप। और इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बुक की भी ऊर्जा है, लर्निंग है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ पे ये कार्ड रखना चाहूँगी, मुझे चाहिए ये कार्ड, ठीक है। तो ज्ञान में वृद्धि करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बुक्स रीड करिए, अगर कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कीजिए। कहीं सर्चिंग करना चाहते हैं, गूगल पे सर्च करके कुछ सीख रहे हैं, वो सीखिए, वो आपके लिए है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरत है आपके लिए। ग्राउंडिंग का मतलब होता है, मुझसे किसी ने पूछा था कि हिंदी में बता दीजिए ग्राउंडिंग क्या होती है, कि धरती से टच में रहिएगा, आप अपने आप को उनसे जोड़े रखिए। समझ रहे हैं हम? समझ रहे हैं आप? मतलब जितना हो सके प्लांट से, धरती से आपको टच में रहना है। आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी। ग्राउंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फिजिकल यहाँ पे 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं और 3D चीज़ें अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में, पैसा, प्यार, स्टेटस, जो भी कुछ चाहते हैं आप, उसके लिए ग्राउंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और ग्राउंडिंग कह लीजिए, और जो मैं आपको रूट चक्रा के बारे में बताती हूँ, सिमिलर ही होता है, ठीक है। रूट चक्रा आपका जो है बैलेंस में होना चाहिए। होने तो सारे ही चक्रास चाहिए, 7 चक्रा, लेकिन जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, उसके लिए रूट चक्रा, ग्राउंडिंग, उसके लिए बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लोटस भी है, तो अलाइनमेंट में आना, क्राउन चक्र आपका ओपन होना, कनेक्ट होना, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। बहुत सारे ना आप मुश्किलों से निकल कर आए हो, बहुत कुछ आपने सीखा है, देखा है, तब आप यहाँ तक आए हो। समझ रहे हो? और आपके लिए ये भी मैसेज है, जितना मर्जी आप आगे चले जाएं, जितनी मर्जी आपको सक्सेस मिल जाए, धरती से जुड़े रहिएगा, अपनी बैक को मत भूलिएगा। लिब्रास, जहाँ से आप आए थे और जो समय आपने देखा है उसको नहीं भूलना है। समझ रहे हो? ये मुझे उस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि एक उस ऊर्जा में आपको नहीं आना है कि मैं, और ये जो ग्राउंडिंग होती है ना, ये आपको उसी एनर्जी से बचाती है। और अगर आप यहाँ पे देखें, डेविल की भी ऊर्जा है, ये एक आपका नेगेटिव साइड जिसे कह लीजिए, वो हावी होना कि यस मैंने ये किया, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना आगे पहुंच गया, मेरे पास ये स्टेटस है, मैं। समझ रहे हैं? उस चीज़ से आपको दूर रहना है, उस चीज़ को कंट्रोल करना है। ये जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर ही बनी है। समझ रहे हो? आप पहले से ऐसे नहीं थे, जब आप यहाँ इस धरती पर आए थे आप पहले से ऐसे नहीं थे, या आपके अंदर से आती। जब हम एक अलाइनमेंट में आने लगते हैं ना, या जब हम अच्छी एक ग्रोथ में जाते हैं, या यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले होते हैं, यहाँ बिल्कुल हम राइट पाथ पर होते हैं, तो ऐसी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है हम पर हावी होती है। लेकिन हमें इन्हें समझना चाहिए कि ये हमारे अंदर से आई हैं। समझ रहे हो? तो ये डेफिनेटली हमसे छोटी हैं, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें कंट्रोल करने का हमारे पे कोई हक नहीं बनता है। तो आपको इस ऊर्जा को कंट्रोल करके रखना है। ये जो भी ग्रीड, लालच कह लीजिए किसी चीज़ का, या कोई भी नेगेटिव साइड कह लीजिए, वो आपको बेहतर पता होगा। हर किसी को अपनी साइड का पता होता है, वो अलग बात है कि सब इग्नोर मारें लेकिन यहाँ पे अपनी उस साइड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और यहाँ ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। मतलब जितना भी आप हवा में जाएं, लेकिन धरती से जुड़े रहिए, तभी आप उस पोजीशन पे टिक पाएंगे। बेसिकली आप आगे जाते जा रहे हैं, आपको सेंस हो रही है, इंट्यूशन है आपको कि आप बिल्कुल सही राह पे जा रहे हैं, और आप आगे बहुत जाएंगे। मतलब सफलता आपके कदम चूमेगी। समझ रहे हैं? आप इतने फेमस हो जाओगे। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, लेकिन आपको बोला जा रहा है अपनी बैक को मत भूलिए, उस जगह को मत भूलिए जहाँ से आप आए हैं, ठीक है। जो फेज़ आपने झेला है उस चीज़ को नहीं भूलना है, ताकि आप उस एक लविंग नेचर में रह पाएँ, ये ऊर्जा आप पर हावी नहीं हो पाए। चाहे आप जितना आगे चले जाएं, ये ऊर्जा आप पर हावी नहीं हो पाए। और ये 2 ऑफ कप्स एक मर्जिंग की एनर्जी है। आपकी लव लाइफ, जो लोगों की यहाँ पे लव लाइफ है ना, बेसिकली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ कुछ लोगों का साउल कनेक्शन, साउलमेट यहाँ पे कनेक्ट आपको मिल सकता है। अभी वो
सोलमेट जो है आपका रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के साथ कोई फ्रेंड हो सकता है, या इस तरह का कोई कनेक्शन होना बेसिकली। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी भी है। जो लोग सिंगल हैं वो सावधान हो जाओ, ठीक है। जो लोग सिंगल हो इन 7 दिनों में थोड़ा सावधान रहो। सिंगल इन द सेंस, सॉरी, सिंगल मतलब जो रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिड नहीं है, आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है, जब भी आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हो, ठीक है, क्योंकि ये मर्जिंग की एनर्जी है। अदरवाइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है हमारे पास, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जो लोग मैरिड नहीं हैं उन्हें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा है ये, ठीक है। तो ये लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग 7 डेज़ की। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो, हेल्पफुल रही हो ये वीडियो। रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।